अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन का आगाज भी बहुत अच्छे से हुआ। जब भी आप सुबह सोकर खुशो खुरम सुकून से अपने घर में अपने घर की छत के नीचे उठते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी किया। आज की सवारी कहाँ जा रही है मैं आपको बताती हूँ। चले जी, आज फिर मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में टोरंटो में। बच्चों को मैं साथ लेकर जा रही हूँ। फ्रेंड्स के साथ प्लान बना था कि चलो वो भी मेरे साथ चले जाएंगे, अपॉइंटमेंट भी हो जाएगी और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वहाँ पर डाउनटाउन घूम फिर लेंगे। तो चलो जी, हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। हमारी बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो मेरे साथ बच्चों को देख कर कहते हैं कि ये छोटा वाला तो आपका बेटा, वो दूसरे नेफ्यू है। मैंने कहा नेफ्यू नहीं, मेरे बच्चे हैं, वो भी मेरे बेटे हैं। कहते हैं अच्छा, इनको कभी आपके साथ देखा नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ नहीं देखा कभी। मैंने कहा कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा। यूसुफ ना ज़्यादातर मेरे साथ यूसुफ ही रहता है। हम जब बड़े हो गए ना, तो खुद ही अक्सर ही आ जाते हैं, चले जाते हैं, पहले बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाते हैं, पहले निकल आते हैं बाहर। उस बेचारे ने देखा ही नहीं। कहते हैं इसको तो शायद मैंने बड़े वाले को देखा हुआ है, ये सेंटर वाला तो मैंने कभी भी नहीं देखा आपके साथ, ये कौन है? मैंने कहा ये भी मेरा बेटा है। क्या हुआ हुज़ैफा? वो मुझे कहता मुझे लगा शायद तुम्हें नेफ्यू के साथ कहीं जा रही है। मैं कहा नेफ्यू नहीं है। कहता हुज़ैफा कहता अजीज़ ने ना, उसका नाम अजीज़ है, कहता अजीज़ ने मेरी फीलिंग्स हर्ट कर दी है ना हुज़ैफा बेचारा। लेकिन हमसे कभी आप लोगों ने तो खैर इसको देखा हुआ ना मेरे साथ। बेटा है ये मेरा छोटा बेटा, दरमियान वाला मेरा लाडला, मेरी जान। हमसे कभी नेफ्यू भी बुलाया था। हमजा को भी उसको लग रहा था कि शायद हमजा भी मेरा नेफ्यू है, बस उनको यूसुफ मेरा बेटा लग रहा था। यूसुफ हर वक्त मेरे कंधे पे सवार रहता कहीं भी आने जाने के लिए। आज हम बिल्डिंग की इस वाली साइड से आए हैं और यहाँ से हम उतरेंगे नीचे। चलो भाई ध्यान से, वॉच योर स्टेप्स। आज ना बारिश भी हो रही थी, अब हमारे जाते जाते कहीं ज़्यादा बारिश ना हो जाए। कल सारा दिन बारिश रही है, आज का वेदर देखो कैसा चलता है। हमने ना यहाँ से बस पकड़नी है, बस स्टॉप पे जाएंगे हम। यहाँ पर बस स्टॉप है और हम यहाँ बस का वेट कर रहे हैं। हम लोग 10 मिनट अर्ली आ गए हैं। 10 मिनट तक हम यहाँ करेंगे वेट, फिर बस आ जाएगी और फिर हम चले जाएंगे। गाइस ये देखिए मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं बाहर निकल के। स्कूल में जल्दी से खोल के पी लो बस के आने तक। डिफरेंट लग रहा है ग्लासेस में, अच्छे लग रहे हो। हुज़ैफा कहता आप ग्लासेस में इतने डिफरेंट और इतने अच्छे लग रहे हो। मैंने कहा जो फिर वीडियो ले। वो देखो सामने ना विंडोज क्लीन हो रही हैं। लगता है ये, हाँ। बस फिर मेरी फ्रेंड्स पीछे वाले स्टॉप से इसी बस पे आ गई थी। यहाँ से जब बस रुकी तो हम लोग भी इसी बस में चले गए। फिर हम लोग लाइक इकट्ठे ही गए और वापस भी हम इकट्ठे ही आए हैं। माशाल्लाह से उनके भी बच्चे साथ थे, मेरे भी बच्चे साथ थे। हमने सोचा चलो डॉक्टर के पास होने के बाद ना हम लोग ज़रा बच्चों को कहीं घुमा फिरा लेंगे, डाउनटाउन घुमा लेंगे या फिर ईटन मॉल है वहाँ घुमा लेंगे। बस का ट्रैवल भी ना बहुत आसान है। लाइक जब तक आप नहीं कर रहे होते ना तब तक मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप करने लग जाते हो ना फिर इजी हो जाता है। स्टार्टिंग में जब मैं बस में कहीं आना जाना होता था ना, तो मुझे इतना डर लग रहा होता था, मुझे समझ नहीं आ रही होती थी यार मैं कहाँ से बैठूंगी, कहाँ से उतरूंगी। क्योंकि आज से आई थिंक 4-5 साल पहले मैं जब फर्स्ट टाइम ऐसे बस में ट्रैवल किया, मैं बच्चों को साथ लेकर आई और मैंने लाइब्रेरी जाना था, लेकिन मेरे से स्टॉप मिस हो गया जिस स्टॉप का मुझे पता था कि मुझे वहाँ उतरना है। हम लोग किसी और स्टॉप पे उतर गए और उसके बाद मैं इतना कंफ्यूज हो गई क्योंकि मुझे मैप वगैरह भी यूज़ नहीं करना आता था और बच्चे भी छोटे थे और ये मोबाइल पर खेलते रहे और इन्होंने मोबाइल की बैटरी इतनी लो कर दी। मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि गेम्स खेल रहे हैं और बैटरी मोबाइल की लो हो गई है। और उसके बाद जब मैंने देखा हमसे स्टॉप मिस हो गया, उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आई कि यार अब मैंने कहाँ जाना। लाइक इतना वो हार्ड टाइम हो गया मेरे लिए। हम लेंगे सबवे और उसके बाद हम जाएंगे किंग मॉल। मैं वहाँ से जाऊँगी डॉक्टर पे और ये लोग मॉल में वेट करेंगे, फिर हम घूमेंगे। और अभी तो बस और ट्रेन का मुझे पता चल गया ना, अब आना ईजी लगता है। चलो भाई फ्रेंड्स चली गई हैं सब घूमने फिरने के लिए। मैं बस अब यहाँ से डॉक्टर पे जाऊँगी, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, और डॉक्टर के पास वो ड्रॉप करूँगी हॉल्टर मॉनिटर और फिर वापस आके फ्रेंड्स को ज्वाइन करूँगी। आपको पता है ये डाउनटाउन का एरिया ना, यहाँ इतने ज़्यादा होमलेस होते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं, ऐसे जगह जगह सब लोग बैठे हुए होते हैं। मिसिसागा वाला एरिया ना वो फिर भी बहुत सेफ है। ये डाउनटाउन वाले एरिया में ना क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है। आए रोज़ कोई ना कोई यहाँ से खबर आ रही होती है। और ये है मेरा हॉल्टर मॉनिटर जो मैंने वापस करना है। इसको मैंने 2 वीक्स से लगाया हुआ था, लेकिन इतना इरिटेटिंग था। लॉबी पहुँच गए हैं हम अपने फ्लोर पे। अब हम जाकर करते हैं ये रिटर्न। इधर तो कोई है ही नहीं, बेल बजाते हैं। Drop off. That's my Holter monitor. Thank you. That's how I. Anam Arshad.
Is it mentioned over there or not? No, I'm just gonna grab your paperwork. What's the last name? How do you spell? Arshad, ARSHAD. कर दिया मैंने वो वापस, इतना सा काम था। अब बस मैं जाऊंगी बच्चों के पास, वहाँ से हम थोड़ा सा मॉल घूमेंगे और शायद बच्चों को लेके फेरी पे जाने का प्लान था। उसके बाद देखो क्या करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया तो आगे भी देखिएगा। हॉस्पिटल के अंदर जाकर ना वैसे घबराहट होने लग जाती है, इतने सारे पेशेंट्स को देख कर। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ ऐसा भरा हुआ होता है और ऐसा लगता है हर बंदे को ना बस यही बीमारी लग गई है। ऐसा लगता है सारी दुनिया हॉस्पिटल में पहुंच गई है। मैं आ गई हूँ मॉल में वापस। ढूंढना पड़ेगा मुझे अभी वो सब कहाँ पे हैं। बच्चे भी मैं यहीं छोड़ कर गई थी उनके पास। ये होता फ़ायदा दोस्तों का। मुझे तो अब खैर डॉक्टर ने भी स्ट्रिक्टली कहा है कि आपको ना अपना वेट लूज़ करना है मेरा, क्योंकि डबल चिन वाला एरिया भी इतना हो गया मेरा, वैसे ही ओवरऑल वेट इतना ज़्यादा गेन हो गया। मैंने भी सोचा नहीं भैया मुझे वाकई कुछ करना चाहिए। मैं अपना डाइट भी थोड़ा कंट्रोल करूँगी और थोड़ा वॉक वगैरह भी अच्छे से स्टार्ट करूँगी। चलो जी फ्रेंड्स मिल गई है मुझे मेरी। अब हम थोड़ा एंजॉय करें। कैसे चल रही तुम लोगों की शॉपिंग? बच्चे लोग कहाँ हैं? बच्चों को भेज दिया है। बच्चे लोग यहाँ पर शॉपिंग पे बोर हो रहे थे तो फिर वो लोग सारे ना फूड कोर्ट में जाकर बैठ गए। मोबाइल थे उनके पास, बस मोबाइलों पे गेमें खेलेंगे। लड़के शॉपिंग में उनका कहाँ इंटरेस्ट होता है, तो उनको बेटर होता है कि बैठकर गेमें खेल और बातें कर लें। मैं पहले भी यहाँ पर 1-2 दफ़ा आई हूँ ना मॉल में, जब मेरी पहली अपॉइंटमेंट थी, लेकिन हम इतना ज़्यादा कोई मॉल घूमने का टाइम नहीं मिला। और आज हमने सारा मॉल एक्सप्लोर किया। हम इसके सारे पोर्शन जा जाकर चेक कर आए। अच्छा खासा 3 या 4th फ्लोर तक ये मॉल बना हुआ है। और जाहिर है जितना बड़ा मॉल होता है उतनी ज्यादा शॉप्स होती हैं और उतने ही ज्यादा आपको यहाँ कपड़ों की और चीज़ों की फिर वैरायटी भी मिल जाती है। स्किन केयर के, मेकअप के भी इतने सारे डिफरेंट ब्रांड्स थे यहाँ पर। फिर हमने कहा चलो अब इधर से घूमकर जरा हडसन बे का भी चक्कर लगा कर आते हैं। मेरी फ्रेंड बता रही थी सबसे फर्स्ट वाला हडसन बे ये वाला बना था, उसके बाद जो इसकी बाकी फ्रेंचाइजीज वगैरह थी वो बाद में आई थी। और ये अच्छा खासा बड़ा बना हुआ है। इसके इतने सारे फ्लोर्स बने हुए थे, 3 के 4 लेवल तक ये ऊपर को जाता है। और हर लेवल पे डिफरेंट साइजेस के और डिफरेंट जेंडर के कपड़े वगैरह रखे हुए थे। अच्छा वैसे दूर से ना मुंह का साइज फिर भी सही आता है, पास कैमरा करो तो इतना बड़ा मुंह लगता है, डबल चिन भी लटक के घुटने तक जा रही होती है। खैर घूमने फिरने के बाद, विंडो शॉपिंग करने के बाद हमने यहाँ से खरीदा कुछ नहीं, सिर्फ हमने विंडो शॉपिंग की। बच्चों को काफी भूख लगी थी क्योंकि सुबह से निकले हुए थे और सिर्फ घर से वाफल खाए हुए थे। हमने यहाँ से फिर खैर ओसमोस लिया, बच्चों ने जो खाना था उनको वो लेकर दिया। अभी तो मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी थी, मैंने भी सुबह एक वाफल ही खाया था निकलने से पहले। फिर जब आप ज्यादा चलते हैं, वॉक करते हैं, घूमते फिरते हैं ना, तो भूख तो जाहिर है फिर लग ही जाती है। बेबी ऊपर देखो, ऊपर देखो, फन था? हाँ, इतने ज़्यादा फन था। अब हमारा प्लान बना बच्चों को ये टोरंटो सेंट्रल आइलैंड है ना वहाँ लेकर जाने का। और उसके बाद हमने फिर यहाँ से बस ली। 20 से 25 मिनट की यहाँ से वॉक थी। अब हम यहाँ से जा रहे हैं यूनियन स्टेशन से उतर के ना, यहाँ से अब थोड़ी सी वॉक है, बाकी का एरिया हम वॉक करके जाएंगे। बच्चों से इतनी वॉक नहीं की जानी थी, जहाँ तक बस हमें लेकर आई वहाँ तक हम बस में आ गए। उसके बाद फिर बाकी का जो 8 से 10 मिनट की वॉक थी वो फिर हम वॉक करके आ गए, क्योंकि इससे आगे कोई बस वगैरह जा ही नहीं रही थी। या तो फिर आपको उबर लेनी पड़नी थी या फिर आप वॉक करके चले, जो तो इतना ज़्यादा दूर नहीं था। हमने बच्चों से कहा वॉक करके चले जाते, बच्चे कहते हैं इतना सा तो हम कर लेंगे। यहाँ पे ना इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह भी मिलती हैं अगर आप अपनी फैमिली के साथ आकर यहाँ पर बाइक राइड करना चाहते हैं। इसके ज़ाहिर चार्जेस होते हैं पर आवर के हिसाब से, या आई थिंक हाफ एन आवर के हिसाब से। और आप यहाँ पर काफ़ी बड़ी ट्रेल बनी हुई है घूमने के लिए। मौसम इतना अच्छा हुआ है फिर भी गर्मी लग रही है। चलते हुए तो गर्मी वैसे ही लगने लग जाती है, और मेरी शर्ट भी जो है ना वो मुझे थोड़ी गर्म लग रही है। अगर आप में से किसी ने पहले ये सेंट्रल आइलैंड विजिट नहीं किया हुआ, इसको टोरंटो आइलैंड, सेंट्रल आइलैंड भी बोलते हैं, तो फिर आप लोगों का ये टाइम है कि आप लोग लाजमी आए यहाँ पर विजिट करें, अपने बच्चों को लेकर आए। आपके बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे, आप लोग खुद भी बहुत इंजॉय करेंगे। ये इतना बड़ा पार्क है कि आप पूरा दिन यहाँ पर घूम फिर सकते हैं और कि आपको जगह ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। उसके अलावा यहाँ पर बीच भी है, स्प्लैश पैड है, वैसे ही लेक का व्यू है, बेंचेस जगह जगह लगे हुए हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं आप, पिकनिक कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ना क्रूज से जाना पड़ता है, ये क्रूज आता है यहाँ से ना, वॉक करके आप पार्क में नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं। हम लोगों ने जैसे यहाँ पे सेंट्रल आइलैंड जाना ना, ये दूसरी साइड पे ना पता नहीं वार्डन नाम से कोई आइलैंड था, वो वहाँ उस तरफ जा रहा था वो वाला क्रूज। इधर वाली साइड पे कोई और आइलैंड था, यहाँ से उस तरफ जा रहा था क्रूज। ठीक है, या 3 आइलैंड के जो कॉर्नर्स है ना,
तीनों पे डिफरेंट डिफरेंट क्रूज जाते हैं। अंदर से पार्क सारा एक ही बना हुआ है, लेकिन पार्क इतना बड़ा है कि आप वॉक करके सारा घूम ही नहीं सकते हैं। तो वो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से वाले कॉर्नर में उतर के वो वाला एरिया एक्सप्लोर करना है। तो हम लोग तो ये सेंटर आइलैंड में जा रहे थे। हम लोगों ने यहाँ से क्रूज़ की टिकट ली, जिसमें 11 ईयर से जो कम वाले बच्चे थे उनकी हाफ प्राइस थी, आई थिंक $4 समथिंग, और जो अडल्ट थे उनकी $9 और 11 सेंट उनके चार्जेस थे। तो मेरा और बच्चों का जो हमारा बिल था वो तकरीबन $22 बना था इसका क्रूज़ का। और ये फिर डबल पोर्शन में होता है। अगर आपने नीचे बैठ के एंजॉय करना तो नीचे कर ले, लेकिन नीचे से क्योंकि आपको सारा व्यू अच्छे से नहीं मिलता, जो सिर्फ विंडो की साइड पे बैठा हुआ है उसको नज़र आएगा, दूसरी साइड वालों को नज़र नहीं आता इतने अच्छे से। तो इट्स बेटर कि आपको अगर एंजॉय करना तो आप ऊपर वाली साइड पे आके बैठें और व्यू को अच्छे से एंजॉय करें। जो लोग बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं ना, तो वो फिर नीचे ही बैठ कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पिकनिक विकनिक करनी होती है, उन्होंने अपना सामान नीचे रखा होता है, नीचे से चले जाते हैं स्टेयर से, फिर वो अपना सामान ऊपर नहीं लेकर आते। काफ़ी सारे लोग इस पार्क में आके ना बारबेक्यू भी करते हैं, तो उन्होंने अपनी वो कार्ट वगैरह भी साथ में रखी होती है, वो कार्ट लेके नीचे बैठ जाते हैं। वो जो आपको प्लेन नज़र आ रहा है ना, वो दूसरी साइड पे एयरपोर्ट है जो कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए। तो यहाँ पर हमारे जब क्रूज़ जा रहा था, एरोप्लेन हमें नज़र आए जा रहे थे। और वो सामने CN टावर है, सारा टोरंटो का एरिया है। डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे कनाडा में हैं या इस एरिया में रहते हैं उन्होंने तो ये व्यू सारा देखा होगा अच्छे से, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि जिन्होंने नहीं देखा हुआ तो चलो उनको भी ज़रा पता चल जाए कि ये क्या है। यहाँ पानी में से इस तरह से गुजर कर जाकर आपको दूसरी तरफ जाना पड़ता है पार्क में। और मैं आपको बता रही थी कि यहाँ से ना पार्क में जाने के 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ये क्रूज़ होता है जिसमें आप जा सकते हैं, दूसरी यहाँ पे वाटर टैक्सी चलती है जो कि थोड़ी छोटी होती है। अभी कहीं आएगी नज़र तो मैं आपको दिखाऊंगी। वो बिल्कुल एक बोट के जैसी बनी हुई है, उसके ऊपर लिखा होता है, वो उस साइड पे आपको येलो छोटी सी नज़र आई होगी, है ना, उसके ऊपर लिखा होता है वाटर टैक्सी। वो थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करती है क्योंकि उसमें लोग भी कम होते हैं, आपको इजीली स्पेस भी मिल जाती है और आप जल्दी भी चले जाते हैं क्योंकि उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो वो आपको जल्दी वहाँ पहुँचा देती है। लेकिन हम लोगों को क्रूज़ इंजॉय करना था तो इसी वजह से हम इसी पे आ गए। हम यहाँ पर पहले भी आए हुए, लाइक हस्बैंड के साथ भी 2 दफ़ा आए हुए हैं। तब बच्चे छोटे थे, मेरे बच्चों को इतने अच्छे से याद भी नहीं है। यहाँ से आपको वो चेयर्स और वो पार्क का व्यू नज़र आ रहा होगा ना, इस साइड पे भी काफ़ी सारे लोग बैठ के ये वाला व्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर आपने दूसरी साइड पे जाना तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। जगह जगह इन्होंने इस तरह से चेयर्स भी रखी हुई हैं, बेंचेस भी रखी हुई हैं। आप अपने भी चादर वगैरह या चटाई वगैरह लाकर नीचे बिछा सकते हैं। अदरवाइज चेयर्स पे भी आप बैठ के ज़ाहिर एंजॉय कर सकते हैं। ये जो टेंट लगे हुए हैं इसके अंदर लाइनें लगी हुई होती हैं। अब यहाँ पे जो भी सारे लोग खड़े हुए थे ना टेंटों के नीचे, इन्होंने वापस जाना था। तो क्रूज़ इसी तरह से करता है, जब वो क्रूज़ आता है, जो नए लोग आते हैं उनको यहाँ उतार जाता है और जो पहले से आए होते हैं उन्होंने वापस जाना होता है, तो वो इसी क्रूज़ में वापस चले जाते हैं दूसरी साइड से। फिर और जो लोग बैठे होते हैं वो आ जाते हैं ना, यहाँ वाले वहाँ वाले, या पिक एंड ड्रॉप इसी तरह से चल रही होती है। तो अंदर आपको फूड के लिए भी अच्छी ऑप्शंस मिल जाती है, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं अंदर भी। हाँ, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिल जाता है। यहाँ पे एक बर्ड ने ना अपना घर बनाया हुआ, मुझे लगता है इसने अंडे वंडे दिए हुए, इसी वजह से आराम से यहाँ बैठी हुई है। क्रूज़ हमारा बस यहाँ पर पहुँच गया। अब हम यहाँ से अपने बच्चों को लेंगे और जाएंगे। जब भी आप किसी ऐसी जगह पर आए ना तो बच्चों का बस लाजमी ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी किसी भी जगह पे जब आप आते हैं तो रश इतना ज़्यादा होता है और बच्चे फिर आपके इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर आपको बाद में परेशानी बनती है। तो जैसे आप आगे चल रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, नज़र के सामने रखें कि आपके बच्चे आपके साथ ही हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई और हलाल चीज़ की समझ नहीं आए ना तो आप यहाँ सबवे से फ़िश वाला सैंडविच लेकर खा सकते हैं, टूना फिश का, तो वो बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे ये सारा मैप भी बना हुआ है और वो साथ एक गार्ड भी खड़ा हुआ है, वो उसके हाथ में मैप भी है। आप उससे मैप लेके सारा एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से पॉइंट देखने और कौन कौन सी जगह पे जाना है। अभी देखिए इतना बड़ा पार्क है, ये आप एक दिन में कवर ही नहीं कर सकते हैं। पैदल चल के तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, इतनी थकावट हो जाती है, बस हो जाती है। हाँ, अगर आप वो बाइक्स वगैरह यहाँ से अंदर कहीं से ले लें या फिर आप अपने घर से भी बाइक्स लेके आ सकते हैं। बाइक्स लेके आना भी अलाउड है। लोग यहाँ पर अपनी साइकिलें लेकर आए हुए थे ना। यहाँ पर ये इंडियंस का आई थिंक कोई वो इवेंट वगैरह हो रहा है या क्या बोलते हैं उनका आई थिंक कुछ कल्चरल है शायद। तो यहाँ पर ना ये इसकी तैयारी चल रही थी, उन्होंने टेंट लगाए हुए थे। अब हम व्यू देख रहे थे कि हम कौन से वाले अच्छे पॉइंट पे जाकर बैठे, तो हमें यहाँ पर एक ये बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया। यहाँ बेंच वगैरह भी थे, बच्चे भी यहाँ बड़े मजे से बैठे हुए थे। ये तीनों बच्चे एक जितने हैं, वो दूसरी साइड वाले बच्चे जो है ना वो एक जितने हैं। जो सेम एज के बच्चे होते हैं ना वो जाहिर है फिर आपस में बड़ा इंजॉय करते हैं माशाल्लाह से। सेम एज के थे तो ये मोबाइल लेकर बैठे हुए थे, आराम से बस गेम एंजॉय कर रहे थे। हम लोग इतना थक गए थे, गर्मी भी इतनी लग रही थी ना, और यहाँ पर इतनी अच्छी हवा चल रही थी, लिटरली बैठ कर ना नींद आने लग गई थी। हमने आराम से यहाँ पे बेंचों पे सामान रखा, किसी के भी हस्बैंड साथ नहीं थे, बस हम लोग थे और बच्चे थे हमारे साथ। खूब हम लोगों ने यहाँ बैठ कर बातें की, पिक्चर्स वगैरह
भी ली। ये यहाँ पर बड़े वाले बच्चे हैं ना, ये भी माशाल्लाह से एक जितने हैं, तो ये भी आपस में लगे रहते हैं, खेल लेते हैं, बातें कर लेते हैं, गेमें खेल ली। लेकिन ये भी काफी थके हुए थे, इनमें अब भागने की ना हिम्मत नहीं थी, इस वजह से ये भी आराम से चेयर्स पे बैठ। इसी एरिया के ऊपर ना बारबेक्यू की ग्रिल मशीन भी लगी हुई है। अगर आप अपना नहीं लाना चाहते ना तो यहाँ पर मशीन भी है, लेकिन पता नहीं जब आप लोग आए तब वो अवेलेबल हो या नहीं, हो भी सकता है वो बुक हुई हो। उस साइड पे वो पीछे वाली साइड पे स्प्लैश पैड भी है, फाउंटेन्स वगैरह भी हैं। आपको ऐसा ये नेचर वगैरह देखकर भी आंखों को बड़ा अच्छा ठंडा महसूस हो रहा होता। आज के दिन तो मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था, धूप कभी जा रही थी और कभी आ रही थी नहीं, इसी वजह से सुकून से फिरा जा रहा था। अकेली धूप होती है ना तब भी गर्मी लग जाती है। खैर अब हम यहाँ से ब्रिज क्रॉस करके दूसरी वाली साइड पे जा रहे हैं। उधर वाली साइड का भी आपको व्यू दिखाती हूँ, वो भी कितना प्यारा है। यहाँ पे ना बच्चों का अम्यूजमेंट पार्क भी बना हुआ है छोटा सा। बस हमसे एक मिस्टेक हो गई कि हमें उस पार्क का ना टाइम नहीं पता था कि वो कितने बजे क्लोज होना है। हमने कहा चलो पहले सारा घूम फिर लेते हैं, लास्ट में आके हम अम्यूजमेंट पार्क बैठ जाएंगे, बच्चे वहाँ पे आराम से झूले वूले ले लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। ये देखो ये भी फाउंटेन कितना प्यारा लग रहा है, और वो उसके अंदर आपको रेनबो भी नजर आ रही होगी, इतनी अच्छी लग रही थी। और पार्क भी माशाल्लाह से इतना बड़ा और खुला ना, जैसे मर्जी आपके बच्चे यहाँ भागें, दौड़े लगाएं, खेलें, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब ये भी सिर्फ देखने के लिए फाउंटेन है, इधर वाली साइड पे भी, ये भी खेलने के लिए नहीं है। इन्होंने यहाँ पे जगह जगह लगाया हुआ था कि यहाँ पे स्विमिंग या किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं है। ये सिर्फ डिकोर का जो होता है ना, सिर्फ वो है। हुज़ैफा यहाँ पे अपने शूज उतार रहा था कि मुझे अंदर जाना है, मुझे गर्मी लग रही है, मैंने जरा पानी में डुबकी लगा के आने, मैं तू ठहर जा जरा, तेरी डुबकी लगवाती हूँ। ये जो लास्ट वाली साइड पे, अभी हम ओशन वाली साइड पे जाएंगे ना यार, वो इतना प्यारा व्यू है, माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना प्यारा व्यू है। मैं कहती हूँ कि हम पूरा एक दिन वहाँ स्पेंड कर सकते हैं। और ये बीच वाला ही एक्चुअली में एरिया है। इधर वाली साइड पे ना उन्होंने सेंटर में कुछ बड़े बड़े से रॉक्स लगा के ना उस एरिया को थोड़ा सा ब्लॉक किया हुआ है कि पीछे वाली साइड डीप है, इधर वाली साइड ज़्यादा डीप नहीं है, तो यहाँ पर बच्चे वगैरह आराम से पानी में उतर के जा सकते हैं। देखो बेंचेस भी पड़े हुए, आराम से आप आके बैठ भी सकते हो। इधर वो शावर भी लगा हुआ है, बाद में किसी ने नहाना है तो वो भी, उसके लिए भी आसानी है। और वैसे भी बीच ना ये सैंड वाला बीच है, और सैंड वाला बीच मुझे वैसे बहुत पसंद है। जो रॉक्स वाला बीच होता है ना वो नहीं अच्छा लगता यार, उसमें ना नंगे पाँव आप उतर नहीं सकते, इतना फिर वो चुभने लग जाता है ना, जिसमें बारीक बारीक से रॉक्स होते हैं, वो इतना इरिटेट करते हैं, पाँव में इतना चुभते हैं, और वो जाहिर है आपके कपड़ों में भी अक्सर चले जाते हैं, तो वो हर्ट करते हैं। तो ये वाला जो सैंड वाला बीच होता है ना, ये बेटर होता है। और वो ग्रीन वाले जो है ना, मुझे लगता है इन्होंने चेंजिंग रूम बनाए हुए हैं उस तरफ। मौसम देखो कितना अच्छा लग रहा है, बादल इतने अच्छे लग रहे हैं, यहाँ से ये व्यू कितना अच्छा लग रहा है। हम अभी प्लान कर रहे थे कि अभी हम यहाँ पर बच्चों को बीच पे तो नहीं लेकर आए ना, क्योंकि हम कपड़े भी नहीं लेकर आए हुए थे। हमने मॉल भी जाना था, मैंने कहा कहाँ इतना सारा सामान उठा उठा कर घूमेंगे। लेकिन हमने प्लान किया कि हम दोबारा फिर किसी दिन आएंगे बच्चों को लेकर इस वाले बीच पे, और फिर बच्चे बीच इंजॉय करेंगे और हम भी इंजॉय करेंगे। देखो सारे इन्होंने ना बीच में रॉक्स लगा कर रखे हुए हैं बड़े बड़े सारे। अब इनकी वजह से बच्चे ना फिर दूसरी तरफ नहीं जा सकते। मुझे बहुत टेंशन होती है बच्चों को बीच पे लेकर आते हुए। बच्चों को लगता है कि हमें तो स्विमिंग आती है, हम कर लेंगे, लेकिन फिर भी किसी जगह पर जाकर आपका पाँव अनबैलेंस हो जाए, कहीं पर डेप्थ ज़्यादा आ जाए, तो वो सेफ्टी नहीं है ना। तो ये यहाँ पर सेंटर में शुगर इन्होंने पार्टीशन की हुई है कि अगर आप बच्चों को यहाँ लेकर आओगे ना, तो आपको बच्चों को छोड़कर टेंशन नहीं होगी। हुज़ैफा कहता है मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और इनको अभी घर से कहो ना कि आप कैप वगैरह लेकर आओ, ये कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है कैप के। बाहर आकर फिर इनको धूप लग रही होती है। अपर लेकर आए थे सुबह, इन्होंने अपर पहने हुए थे। सुबह तो हवा चल रही थी, अभी मौसम जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, अभी इतनी ज़्यादा हवा नहीं है ना, थोड़ा धूप हो गई है। अपर उतार के शॉपर मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। देखो यहाँ से ये माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। यूसुफ इतना एक्साइटेड हो रहा था देखकर, यूसुफ अपने होश में ना थोड़ा फर्स्ट टाइम ही आया, उसको ना समझ नहीं आ रही थी। कहता वो उधर दूसरी तरफ क्या है वहाँ पे, कहता उन्होंने ऐसा कहता लाइन सी क्यों लगाई हुई है। मैंने कहा वो लाइन नहीं है, वो बस बीच है ना, तो वो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली है, आगे से सारा समुंदर ही समुंदर है। नहीं कहता लेकिन उन्होंने लाइन क्यों लगाई हुई है स्काई के और पानी की तरफ। मैंने कहा लाइन नहीं है बेटा, वो उसका एंड है, इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। कहता उसके उस तरफ क्या, मैंने कहा आगे पानी है। कहता पानी के उस तरफ क्या, मैंने कहा पानी। कहता नहीं जहाँ पर पानी एंड हो रहा है वहाँ पे क्या, मैंने कहा वहाँ पे दूसरी दुनिया शुरू हो रही। कहता दूसरी दुनिया में क्या, मैंने कहा बेटा यूएसए, वहाँ पे अमेरिका है। फिर कह के मैंने बात खत्म की। पता तो मुझे भी नहीं है कि उसके आगे है क्या, क्योंकि कनाडा जो है ना ये लास्ट वाला कंट्री है, इसके आगे सारा पानी पानी ही है, इसके आगे कोई कंट्री नहीं है। मुझे एग्जैक्ट अच्छा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इतना सा पता है कि यहाँ आखिरी कंट्री है। तो खैर मैंने कहा आपको बता दूं, अगर आपको किसी को इससे ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो जरूर बताइएगा। ये ओवरऑल व्यू देखो कितना अच्छा है। आपको लगता है कि आप यहाँ पर अपना सारा दिन स्पेंड कर सकते हैं बेंच पे बैठकर। मुझे लगता है यार मैं तो यहाँ किसी भी कोने में खड़े होकर ना सारा दिन स्पेंड कर सकती हूँ। पानी देखो, पानी की लहरों को देखो, हवा एंजॉय करो,
अब देखो वहाँ पे सन की रेजेस कितनी प्यारी लग रही है ना, जो ऊपर से आ रही है नीचे। सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हुए हैं वहाँ पर, 911 का नंबर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है इमरजेंसी के लिए। लेकिन अगर आपको कोई मसला हो जाता है तो वहाँ पर पानी में कोई चला जाता है, गिर जाता है कुछ भी, तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हुए थे और फर्स्ट एड भी थी वहाँ पर उनके पास। इस टाइम आकर तो हमारी बिल्कुल बस हो गई थी। बस अब हम यहाँ से निकल रहे थे कि चलो बच्चों को कुछ टाइम के लिए ना अम्यूजमेंट पार्क लेके जाते हैं, उसके बाद बस फिर हम घर चले जाएंगे। ये फ्लावर्स भी देखो माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। शाम भी हो रही थी ना, शाम के टाइम में दरख्तों के पास वाला एरिया वैसे बहुत प्यारा लगने लग जाता है। रास्ते में हमें फाउंटेन मिला बच्चों के, वहाँ से फेस वॉश करवाए, थोड़ा सा बाल वाल धुलवाए ताकि उनको थोड़ा सा ऐसा ठंडा ठंडा सा और फ्रेश फ्रेश फील हो। वैसे मौसम तो अच्छा हुआ था, शुक्र है वो शदीद वाली गर्मी नहीं होती, वरना इतनी शदीद गर्मी में तो चलना फिरना ही अजाब हो जाता। मौसम वैसे अच्छा था लेकिन फिर भी चलते चलते गर्मी लग रही थी। बच्चे भी माशाल्लाह से इतने खुश थे, आराम से खेलते खेलते जा रहे थे, क्योंकि अभी दूसरे बच्चे भी साथ थे ना, बच्चों को इसलिए ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फ्रेंड्स के साथ मिलकर जा रहे थे तो एंजॉय कर रहे थे। ये देखो ये भी कितना प्यारा लग रहा है। मैं कहती हूँ मुझे ये जगह इतनी पसंद होती है ना, मतलब ये वाली जगह नहीं, लाइक ऐसी जगह के साइडों पे ट्री हो और वो दोनों ट्री आपस में ऊपर से मिल रहे हो, उसकी वजह टनल सी बन जाती है ना, बेशक छोटी हो, थोड़ी सी हो, 5-6 ट्रीज की हो, लेकिन मुझे बड़ी प्यारी लगती है। खैर बच्चों को लेकर हम यहाँ आए। अम्यूजमेंट पार्क बाहर लिखा हुआ था कि 10:30 बजे ओपन होता है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ था कि बंद कितने बजे होता है। हम लोग वहाँ से फ्री होकर आए कि बच्चों को लास्ट में यहाँ लेकर जाएंगे। जब हम यहाँ आए 6:15 बजे तो पता चला ये तो 6 बजे ही बंद हो जाता है। अब बच्चे सारे बेचारे अफसुर्दा हो गए कि हम इतनी दूर आए भी, पार्क क्यों बंद हो गया। मैंने कहा हमें भी नहीं पता पार्क क्यों बंद हो गया, हम भी इसी चक्कर में आए थे कि चलो सारा काम करने के बाद, फ्री होने के बाद बच्चों को पार्क में ले जाएंगे। बच्चे कहते बाकी सारा फ़न तो ठीक था, लेकिन इसकी वजह से हमारा बाकी सारा फ़न ख़राब हो गया। मैंने कहा वाकई बच्चों का यही तो एक दिल होता है, झूले वूले लेने का। झूलों के एंड पे आके ना बेचारों का दिल टूट गया। मेरी फ्रेंड कहते रास्ते में कहीं थे ना, मेल्फी लेके पहले बच्चों की दिल जोड़ते हैं, कहता कहीं और ले जाओ। मैंने कहा और अब कहाँ लेके जाएँ, अब तो वैसे ही बस हो गई है, यहाँ पार्क ही था कि उसके अंदर आपको ले जाते, आप घूम फिर लेते, खेल लेते, थोड़े झूले ले लेते और उसके बाद हम घर चले जाते। लेकिन शायद वो बस हमारी किस्मत में नहीं था ना। उसके बाद बस टाइम हो गया हमारा वापस आने का। अभी तकरीबन 6:30 के 6:45 हो रहे थे और हम लोग जा रहे हैं वापस क्रूज़ की तरफ। टेंटों के नीचे जाके खड़े होकर लाइन में लग जाएंगे और वापस उसी तरह से हम क्रूज़ में बैठ जाएंगे। शाम का खाना हमने बाहर नहीं खाया, आफ्टरनून में खाया था। शाम का हमने कभी घर जाके जो बनाया हुआ ना वही खाएंगे। और बस उसी तरह से जिस रूट से हम आए थे उसी रूट से हम वापस चले जाएंगे, उसी तरह से बसेस और ट्रेन लेकर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच्चों ने बड़ा इंजॉय कर लिया, बच्चों को बड़ा मज़ा आया। हम तो फिर भी थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं ना, यहाँ से जो लास्ट क्रूज़ निकलता है ना वो रात को 11 बजे निकलता है। क्या अगर आप ज़्यादा देर के लिए भी स्टे करना चाहते हैं ना, नाइट वाला व्यू एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि नाइट को टोरंटो का व्यू जो है ना वो बहुत प्यारा लगता है, सीएन टावर का, आसपास के एरियाज़ का, बिल्डिंग्स का। क्योंकि रात में जब बिल्डिंग में लाइटें चलती हैं वो ज़ाहिर अच्छी ही लगती हैं। किसी भी एरिया में आप देखो, रात वाला एरिया जहाँ पर बिल्डिंग्स होती हैं और लाइट्स ऑन होती है ना, तो वो वैसे ही बड़ा फ्रेश और ऐसा रौनक वाला एरिया लगता है। यहाँ पर कनाडा इधर लाइक मिसिसागा में वैसे भी जो घरों वाले एरियाज़ होते हैं ना, थोड़े से बोरिंग लगते हैं। सब लोग बस घरों के अंदर होते हैं और लाइटें भी नहीं चल रही होती हैं, अंधेरा सा और सन्नाटा सा लग रहा होता है। लेकिन ऐसे वाले एरियाज़ ना थोड़े से फ्रेश करने वाले लग रहे होते हैं। ऐसे देख कर लग रहा होता है कि हाँ रौनक एरिया, हालांकि आपको कुछ ना भी नज़र आ रहा हो फिर भी रौनक लगती है। लेकिन हर डाउनटाउन तो वैसे ही बड़ा रौनक वाला एरिया है। यहाँ पर मोस्टली लोग जब भी आते हैं ना तो वो बस या ट्रेन में ही आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि टोरंटो वाले एरिया में और ये डाउनटाउन वाले एरिया में ना पार्किंग इतनी एक्सपेंसिव है, $35 की पर आवर आई थिंक होती है। तो वो अगर आपको 5-6 घंटे लग गए तो अगर $100-150 तो इधर ही लग जाता है। तो इसलिए अगर आप लोगों का किसी का भी प्लान बने तो आप लोग गाड़ियाँ लेकर नहीं आए। तो खैर अब हम जा रहे हैं घर वापस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।